रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम में एक पार्ट ऐसा होता है जहां से हीट निकाली जाती है और एक पार्ट ऐसा होता है जहां हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है। जैसे कंडेंसर से हीट निकाली जाती है जिससे वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होती है, जबकि इवापोरेटर में यानी कूलिंग कॉइल में हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है जिससे लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होती है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां से हीट अपने आप निकल रही होती है और कहीं से हीट एब्जॉर्ब होती है। ऐसी जगह जहां से हीट निकल रही हो बिला वजह और ऐसी जगह जहां से हीट एब्जॉर्ब की जा रही हो बिला वजह, जिसका कोई यूज ना होता हो, ऐसी दोनों जगहों को अगर मिला दिया जाता है तो इसे हम हीट एक्सचेंजर कहते हैं। दोस्तों, मैं इस्माइल खान। आज के इस वीडियो में हम जिस हीट एक्सचेंजर की बात कर रहे हैं वो रेफ्रिजरेटर में होता है, यानी रेफ्रिजरेटर में भी हीट एक्सचेंजर का इस्तेमाल किया जाता है। पहले की जो फ्रिज आती थी उसमें जो उसका कूलिंग कॉइल होता था उसके बैक साइड में एक सिलेंडर लगा होता था जो एक्यूमुलेटर जिसको हम कहते हैं, जिसे आमतौर से हेडर भी कहा जाता था। तो जिसमें ये सिस्टम लगा होता था वहाँ हीट एक्सचेंजर का कॉन्सेप्ट नहीं रखते थे, लेकिन अब वो एक्यूमुलेटर रेफ्रिजरेटर में नहीं आता है तो हीट एक्सचेंजर का जो सिस्टम है वो बिल्कुल लगाया जाता है, जिससे कंप्रेशर के अंदर जब इवापोरेटर से लो प्रेशर लो टेम्परेचर की वेपर वापस आती है तो अगर उस वेपर के साथ कुछ लिक्विड आती है तो हीट एक्सचेंजर उस लिक्विड को वेपराइज कर देता है, जिससे कंप्रेशर के अंदर लिक्विड नहीं जाने पाती है। हम इसको देखते हैं। ये एक पुराने रेफ्रिजरेटर का फ्रीजर है जिसमें हम आमतौर से यहाँ पर कोई चीज़ रखते हैं, यहाँ रखा हुआ पानी आइस में तब्दील हो जाता है। ये होता कैसे, इसको समझते हैं। ये हमारी कैपिलरी का इनलेट है, तो इस जगह से हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की लिक्विड इन करती है और यही लिक्विड जब इस जगह पहुँचती है इस वाले सिरे में, तो यहाँ पहुँचते पहुँचते ये लो प्रेशर लो टेम्परेचर की लिक्विड होती है जो कि इस फ्रीजर के चारों तरफ लगे हुए इवापोरेटर के कॉइल में जा रही होती है और ये लिक्विड अंदर मौजूद सामानों की हीट को एब्जॉर्ब करती है, चारों तरफ से एब्जॉर्ब करती है और वेपर में तब्दील होती रहती है। यही वेपर जब इस जगह से वापस आ रहा होता है, ये लास्ट सिरा है इसका हमारे इवापोरेटर कॉइल का, तो यहाँ से लो प्रेशर लो टेम्परेचर की वेपर को आना होता है और ये सक्शन लाइन के जरिए कंप्रेशर में चला जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर कुछ लिक्विड भी रह जाती है, यानी यहाँ कूलिंग ज़रूरत से ज़्यादा हो चुकी है, तो जो हमारी लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो वेपर में तब्दील नहीं हो पाती, जिसकी वजह से यहाँ पर लो प्रेशर लो टेम्परेचर की वेपर के साथ लिक्विड भी आ जाती है। पर ये सिलेंडर जो एक्यूमुलेटर यहाँ लगा हुआ है, जिसे आमतौर से हेडर भी कहते हैं, तो यहाँ पर लिक्विड थोड़ी सी रह जाती है, पर इसके ऊपर का जो हिस्सा है यहाँ से हर हाल में वेपर ही जाती है और इस तरह से इस रेफ्रिजरेटर में हीट एक्सचेंजर की कोई ज़रूरत नहीं होती क्योंकि यहाँ पर एक्यूमुलेटर लगा हुआ है। ये हमारा नया फ्रीज़र है, मतलब आज के ज़माने के जो फ्रिज हैं उसमें लगने वाला ये फ्रीज़र है। इसमें भी देख रहे हैं हम, ये तमाम पाइपें इसमें इनबिल्ट हैं, इस चैम्बर की जो बॉडी है उसके साथ इनबिल्ट है। इसमें भी सिस्टम ये होता है, ये हमारा इनलेट है और यहाँ से हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की लिक्विड रेफ्रिजरेंट इस कैपिलरी में आती है और इस कैपिलरी का जो लास्ट सिरा है वो यहाँ कहीं आके निकल रहा है। इस जगह देखिए, यहाँ ये कैपिलरी इस जगह से इस पाइप में इन कर रही है और फिर इस पाइप के साथ ही साथ ये अंदर आ रही है और यहाँ आके फिर ये सेपरेट हो रही। सक्शन लाइन ये है और जबकि कैपिलरी इस तरफ जा रही, तो यहाँ से जब ये कैपिलरी अंदर जा रही है तो ये हमारा लो प्रेशर लो टेम्परेचर की लिक्विड है जो कि इस पूरे चैम्बर को चारों तरफ से सर्कुलेट करती है और जब लिक्विड इसमें सर्कुलेट कर रही होती है इन पाइपों में, तो यहाँ रखी हुई चीज़ें इनकी हीट को ये लिक्विड अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है और वेपर में तब्दील होती है, यानी लो प्रेशर लो टेम्परेचर की वेपर यहाँ से वापस आ रही होती है इस सक्शन लाइन से। तो इसमें से लो प्रेशर लो टेम्परेचर की वेपर आ रही होती है, पर अगर यहाँ पर कूलिंग ज़रूरत से ज़्यादा है तो इस वेपर के साथ कुछ लिक्विड भी आ जाती है और यही लिक्विड यहाँ अपने अंदर जो कैपिलरी इसके अंदर लगाई गई है, इस कैपिलरी में चूंकि शुरू में मैंने बताया था कि यहाँ हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की लिक्विड जा रही होती है, तो शुरुआत में इस कैपिलरी के साथ कुछ हाई टेम्परेचर रहता है जो कि इस सक्शन लाइन में आने वाली जो लो प्रेशर लो टेम्परेचर की लिक्विड है वो इस कैपिलरी ट्यूब
में बहने वाली हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की लिक्विड रेफ्रिजरेंट से हीट को एब्जॉर्ब करती है और वेपराइज होती है। इस तरह से इसके अंदर ही हीट एक्सचेंजर का काम हो रहा होता है, यानी जो लिक्विड है हाई टेम्परेचर की वो लो टेम्परेचर की लिक्विड को अपनी हीट देती रहती है, जिससे लो टेम्परेचर की लिक्विड वेपर में तब्दील होती रहती है। और इस तरह से इस सक्शन लाइन के आखिर में यहाँ से निकलते निकलते अगर यहाँ से कोई लिक्विड आ रही होती है तो भी वो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाती है, और इस तरह से हमारा जो कंप्रेसर है उसकी सक्शन लाइन में सिर्फ और सिर्फ लो प्रेशर लो टेम्परेचर की वेपर रेफ्रिजरेंट ही जाती है। ऐसा सिर्फ इसलिए हो सका क्योंकि इसमें हीट एक्सचेंजर का सिस्टम लगाया गया है, और यहाँ पर आप देखिए कोई एक्यूमुलेटर या हाइडर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये भी हमारी एक ओल्ड मॉडल रेफ्रिजरेटर है, लेकिन इसमें ये देखिए कैपिलरी ट्यूब यहाँ जा रही पर इसके अंदर नहीं है, पर हीट एक्सचेंजर का भी इसको बेनिफिट मिले इसके लिए यहाँ पर इनके साथ में लगा दिया गया है। ये भी हमारी एक ओल्ड मॉडल रेफ्रिजरेटर है, जिसमें देखिए फिल्टर के बाद जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की लिक्विड रेफ्रिजरेंट इन कर रही है वो कैपिलरी आने वाली सक्शन लाइन के साथ बिल्कुल सटा के रखी गई है। सक्शन लाइन में बहने वाली लो प्रेशर लो टेम्परेचर की वेपर की ठंडक इस कैपिलरी को मिलती रहती है, और इस कैपिलरी में बहने वाली हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लिक्विड की जो हीट है वो इस सक्शन लाइन को मिलती रहती है। इस तरह से यहाँ पर भी हीट एक्सचेंजर काम कर रहा है। फ्रिज में हीट एक्सचेंजर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिस्टम होता है, तो मेरी सभी टेक्नीशियंस को ये सलाह है कि जब भी कभी वो फ्रिज की कैपिलरी को चेंज करें तो कैपिलरी जब भी चेंज करते हैं कैपिलरी को सक्शन लाइन से ज़रूर सटा दिया करें और उस पर टेपिंग कर दिया करें, जिससे हीट एक्सचेंजर का सिस्टम बरकरार रहे। इससे सिस्टम को फायदा रहता है, हीट एक्सचेंज होती रहती है, यानी सक्शन लाइन से आने वाली लो प्रेशर लो टेम्परेचर की वेपर की जो कूलिंग है वो कैपिलरी को मिलती रहती है, और कैपिलरी की जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की लिक्विड है उसकी हीट सक्शन लाइन को मिलती रहती है, और इस तरह से हीट एक्सचेंज होता रहता है। उम्मीद है फ्रिज के हीट एक्सचेंजर को आप समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी आने वाली इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।